टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज रूल्स। ठीक है, तो जो फैराडे था वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, माइकल फैराडे इनका कंप्लीट नाम था। तो 1833 में इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। तो इन्होंने क्या किया था, जो रिलेशनशिप है यानी कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई सब्सटेंस लिबरेट हो रहा था, डिपॉजिटेड हो रहा था। ठीक है, उसके बीच में रिलेशन और जितना हम अमाउंट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं मतलब कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसके लिए उसने क्या बोला, फैराडेज लॉस, यानी कि द रिलेशनशिप उसने फैराडे लॉ इसी को बोला था। तो अगर हम बोलें कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एट इलेक्ट्रोड्स, या फिर डिपॉजिट हो रहा है एट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो स्टडीड बाय द माइकल फैराडे इन 1833। ठीक है, माइकल फैराडे इनका कंप्लीट नेम था। फैराडे जो स्टडी किया था इन्होंने वो किसमें किया था, 1833। ठीक है, देखो कितनी पुरानी बात है, 1833 में उसने ये चीज स्टडी किया। तो उसने जो स्टडी किया उसने दो लॉ निकाले उस स्टडी से, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, तो हम इसका पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं रोज। तो फैराडे ने क्या बोला, इसका हम अगर देखें, इसका डेफिनेशन देखें कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन को मतलब जितना अमाउंट में केमिकल कुछ बन रहा है सीधा से बोले, या एंड इसी को हम बोल सकते हैं एंड, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी हमारा क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है ना, एंड हेंस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो कोई भी हो सकता है सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, एट इलेक्ट्रोड में होगा ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस उसने रिलेशन बताया कि क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है वो, जो हमारा अमाउंट बन रहा है, लिबरेट हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कूलम। जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कूलम, कूलम की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसकी रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, अमाउंट मान लो हम कोई अमाउंट ले रहे हैं, मतलब कि W ग्राम हमारा लिबरेट हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है, कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी। कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पे क्या मान के चल सकते हैं, जो कूलम का इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है उसको हम क्यू मान रहे हैं। ठीक है, कूलम क्यू से रिप्रेजेंट करते, चार्ज होता है कूलम। तो जो एक कूलम है इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या बनेगा, जेड क्यू। ठीक है, जेड क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो ये Q है, Q का जो हमें पता है Q क्या होता है, I इंटू टी, यानी कि हमने I एम्पियर करंट को पास किया फॉर द T सेकेंड। ठीक है, T सेकेंड के लिए हम किसको पास कर रहे हैं, I करंट को, तो इसको हम Q बोल सकते हैं। ठीक है, Q। अगर यहाँ पे हम, अगर हमें मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसको, ये ज्यादा प्रोबेबल टर्म है, इक्विवेलेंट इस टर्म से पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अगर इस Q की मतलब अगर 1 एम्पियर करंट पास करे, 1 एम्पियर करंट पास करे फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, तो Q पता आपको, I भी 1 हो गया और T भी 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1, यानी कि Q की वैल्यू 1, तो इससे हमारा क्या बचेगा, W इंटू जेड।
तो यहाँ से हम इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इसकी डेफिनेशन क्या निकल सकती है, इसकी डेफिनेशन क्या निकलती है कि द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस liberated or deposited at the electrode during electrolysis when the 1 ampere current is passed for the 1 second। तो ये डेफिनेशन हम इसका बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ में उसने इतना ही डिस्कस किया था, 2-3 टर्म आई है। डब्ल्यू ग्राम जो भी लिबरेट हो रहा है क्या वो पता है आपको, कूलम से रिलेट कर रहा हो। कूलम क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है कूलम की फॉर्म में, और जो कूलम है वो क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो उसमें फाइनल रिलेशन हम इस तरीके से निकालते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।